बोलते। तीसरी बैठक में बीजापुर तशरीफ लेके आए आप। लेकर आने के बाद इधर सूलीपुर बोलते थे ये एरिया, सूलीपुर बोले। तो यहाँ एक दरख्त था, कहते हैं बादशाह, वो जो डाकुओं को फांसी देते थे उस वक्त, दरख्त के नीचे आप बैठे हुए थे। करे आपको यहाँ इधर आए तो ये मस्जिद है, ये उस सरकार के जमाने में बने सो मस्जिद ही चाहिए। हाँ हाँ, सरकार के जमाने वो खानका है, वो गादी महल बोलते हैं उसको, खानका है। ये 10वें शहजादे नशीन है नो। हाँ, जानशीन सरकार के हाशम पीर के 10वें शहजादे हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी दादा साहेब बोलते हैं इनको। हाँ, सरकार 10वें जानशीन है, हमारे हाशम दस्तगीर के पुत्र भी होना 10वें जानशीन है। उनके आल इसमें जो है ना, आपके आल औलियाद है ये। हाँ हाँ, ये पूरे सरकार के आल, बीच की मदार छोड़ के पूरे आल औलियाद इनकी नस्ल है, समझे। ये बड़े बेटे मुर्तुजा हुसैनी है उनके। వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏఎం బిహారీ ఛానల్। ఈరోజు మనం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీజాపూర్లో ఉన్నటువంటి హజరత్ సయ్యద్నా హాసిం పీర్ దస్తగిరి రహమతుల్లా అలైహి గారి దర్గా దగ్గరకు వచ్చాము। ఈ దర్గా యొక్క హిస్టరీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాదిం దగ్గర అడిగి మనం తెలుసుకుందాం రండి। ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ను విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్। मैं हुजूर सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर सरकार की बारगाह में खिदमत गुजारी करता हूँ, खादिम हूँ मैं। सरकार हुजूर सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह तो है ना, पैदाशी बुरहानपुर बोले तो आपके वालिद मोहतरम बुरहानपुर में है, मध्य प्रदेश बुरहानपुर। वालिद मोहतरम सैयद शाह बुरहानुद्दीन हुसैनी आपके साहिबजादे हैं आप। उसके बुरहानपुर पैदाशी बुरहानपुर, वहाँ से अपने तायाजान शाह वजीउद्दीन हुसैन सरकार अहमदाबाद को आए तालीम पाने के लिए। वहाँ 12 साल तालीम पाने के लिए बाद फिर सरकार को बशारत थी बगदाद शरीफ आने के, वहाँ बगदाद को गए उन्होंने। वहाँ 12 साल तालीम पाने के बाद हुजूर से बशारत थी, आपको आपका मुकाम बीजापुर है, जाइए बोल के बशारत में बताया सरकार हुजूर हमारे रसूल अल्लाह। उसके बाद अपना काफिला लेके 41 औलिया कराम है, जब उस वक्त 400 साल 41 औलिया कराम निकले उनके काफिला। वो गोवा तशरीफ, पहले गोवा आने के बाद उनको गोवा में जब इब्राहिम आदिल शाह की हुकूमत थी, इब्राहिम आदिल शाह की, उनको अब ये अजनबी है बोल के बंदी कर दिया गया था, चढ़ के जेल में रखे। तो सरकार फिर रसूल अल्लाह की बशारत थी इब्राहिम आदिल शाह को, मेरे हाशम लाडले को रिहा करो, जेल में तुम रखे, निकालो बोले। हाँ, वो इब्राहिम बादशाह ने जरा सुने नहीं सुने सरकार करे, पहले दूसरी बार भी बशारत दिया, तीसरी बार बादशाह को नुकसान हो गया, समझो नुकसान हो तो खुद ही गोवा बादशाह जाके बोले कौन है हाशम, बोले सब हाशम ही, बोले सबको छोड़ दो बोल के बोल दिए। उस वक्त कम से कम आपके साथ 10,000 कैदी भी थे, कहते। अब जलारंग को कुछ समझ में नहीं आया, जेल खाली हो गई, किसको भी कुछ समझ में, हाकिम पे पर्दा आ गया, समझो निकल गया, जेल खाली हो गया, परेशान आ रहा। उसके बाद सरकार ऐसा दावन के रहे में बंकापुर में बैठक करे बोलते। तीसरी बैठक में बीजापुर तशरीफ लेके आए आप। लेकर आने के बाद ये इधर सूलीपुर बोलते थे, कहते ये एरिया सूलीपुर बोले। तो यहाँ एक दरख्त था, कहते हैं बादशाह, वो जो डाकुओं को फांसी देते थे उस वक्त, दरख्त के नीचे आप बैठे हुए थे। करे आपको उस दिन फांसी लगाई तो लग रही नहीं थी, बादशाह फांसी नहीं लग रही थी, फांसी नहीं लगा, परेशान हो गए वजीरा, क्या बात है भाई, फांसी नहीं। बादशाह के पास गए फरियाद लेके, बादशाह जान आज तो फांसी नहीं लग रही, क्या बात है। एक अजनबी फकीर बैठे हुए दरख्त के नीचे, बुला, मेरा हुक्म है, बोले बादशाह। वजीर जाके बोले हमारे बादशाह बुला रहे, बोले मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे को बादशाह से क्या जरूरत है, मैं नहीं आता। बोले नहीं, मेरा हुक्म, फिर दूसरी बार मेरा हुक्म है बोल के बादशाह बोलने के बाद नहीं आता बोले। फिर दूसरी बार भी उन्हें इनकार करे। तो तीसरी बार घोड़े पे सवार होके बादशाह ही आए, मोहम्मद आदिल शाह। अब अल्लाह जाने, अल्लाह के हबीब जाने, उनको देखने के बाद अदब से मिलके चले गए, उन्होंने आज फांसी रोक दो बोल के उनको रिहा कर दिया गया, ऐसा हुआ। उसके बाद बादशाह आपके हाथ पे बैठ हुए, बैठ होने के बाद अब एक गोल गुम्बद बनाने का इरादा हुआ बादशाह को, उनको बादशाह का इरादा हुआ। तो 20 साल से वो तामीर चल रही थी, आधा हुआ था, आधा नहीं हुआ। बादशाह बीमार हो गए उस वक्त, बीमार होने का जब तो अल्लाह वालिया का दौर है, 450 साल है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह, ख्वाजा में सब हयाती में रहे, सब बात है, सब कहने गए अल्लाह वालिया कहने, जब तो बादशाह बोले एहतराम करना पड़ता।
हम दुआ करेंगे तुम्हारे हक में, तुम्हारी बीमारी तो समझ में नहीं आ रही बोले। फिर सरकार हाशम पीर नमाज पढ़ रहे तो सलाम फिर बादशाह बैठिए। बादशाह बोले नहीं हुजूर, मैं आया, मेरा वो तबीयत में बहुत कमजोरी हो गई, वो गोल गुम्बद बनाने का एक इरादा करा था, मैं अधूरा है, 20 साल से तामीर चल रही है, आधा काम हुआ आधा अधूरा रह गया। मैं इस वक्त मेरे में इतनी कमजोरी हो गई, मैं चल नहीं सक रहा हूँ, दुआ फरमाइए मेरे लिए वो काम मुकम्मल हो। किसका दुनिया के पीछे कहीं को जा रहे बोले सरकार बादशाह को। नहीं सरकार, पैसे के वास्ते नहीं बन रहा हूँ, मैं नाम रहना है बोल के मैं चाह रहा हूँ। तय बोले रोशन जमीर थे, मुरीद के दिल को धड़कन। ठीक है क्या कर सक बोले हो, तुम्हें 3 दिन के मेहमान है, दुनिया छोड़ के जाने वाले है बोले सरकार, 3 दिन में मरने वाले, मौत होने वाली है तुम्हारी बोलो बोले। सब बादशाह बोले बचाओ, मैं कुछ मेरी जागीर है। हाँ दिलशाह को बोले मैं मेरी जागीर लिखे देता हूँ, मैं बोलो मेरे को बचा लो, कुछ भी करो, वो गोल गुम्बद आपके नाम पे कर तू बोल के बादशाह बोले। ऐसा बोलने के बाद बोले मैं फकीर आदमी, दौलत की मेरे को जरूरत नहीं है बोले बादशाह। बोलने के बाद मुरीद थे, तड़प देखना है, हाथ उठा के बैठे जगह अल्लाह की बारगाह हिला हाथ, नबी का वास्ता देखो, मेरी उम्र तुम्हारी दे रूँ, तुम्हारी उम्र मैं ले रूँ, जाओ बोले। जाने में बादशाह जाने में सरकार तीसरे दिन पर्दा फरमाया। तीसरे दिन पर्दा फरमाने के बाद आपके 20 साल के बाद आपके तत्वीन यहाँ तो सरकार मकाम आपका मकाम आप ही बताए बोलते, अल्लाह जाने अल्लाह के हबीब जाने। उस वक्त गुस्ल के बाद जनाजा खुद भी हवा में चलते हुए आपको आप यहाँ उतरे करते, यही मकाम बताने बाद ये बादशाह ने गुम्बद बनाई, ये मरकज बना को अपना अधूरा काम था ना आधा, आपकी हयाती देने के बाद वो अधूरा काम पूरा मुकम्मल हुआ। उसके बाद बादशाह कुदरती मौत मरे। ऐसा है तो बहुत इश्तिया है, सरकार मुरीद नवाज है, इनकी तक़वा परहेज़गारी बहुत कुछ है। साहब ख़ानदान वाले से मिले तो साहिबान से बहुत अच्छा रहता हमारे, मुरीद नवाज है इनके, हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्या, बहुत इनके नहीं इनके वही ये तो मन्नत, ये मन्नत लोग औलियाद नहीं सुनो, मन्नत मांग के जाते हैं, न्याज के तागे बनते हैं जो सब, ये मन्नत होने के बाद औलियाद नहीं सुने, झूले घोड़े, बीमार के लोग को भी सेहत के लिए घोड़ा मांगते, जो कुछ काम नहीं हो तो फतह के लिए दुआ मांग के वो तागे न्याज के तागे बन को जाते। ये सब होने के बाद बन को जाते, हम साल निकाल के क्या करते, रख देते अंदर साहब के हुक्म से। साहब बोलते यहाँ जरा अच्छा ख़त्म पोशी करने नहीं आता, सरा को लगते, यहाँ भर जाते रहते, वो साल निकाल को रखते। अब दूर दूर से न्याज पाने के लिए कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से भी आते दरखास्त को सरकार करने, मुराद पाने के लिए अहमदाबाद से आते, बम्बई से आते, दिल्ली से आते, गुजरात से आते, बोल नहीं सकते। ये तो इनका सिलसिला तो जारी है, सरकार का आल औलियाद है, सरकार के ख़ानदान है, 13वां पीढ़ी चल रही है अभी। हाँ अभी 13वां पीढ़ी चल रही है, यहाँ फैज़ जारी है हाशम दस्तगीर का। इनके लाखों में करोड़ों में मुरीदा है अभी, कोने कोने में। तुम्हारे कहीं भी गया, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हैदराबाद जाओ, कोने कोने में हाशम पीर के गुलामा मिलते। ऐसा वाक़या तो हयाती दिए दाता है, पिरानी पीर दस्तगीर का मकाम है। हम तो उनके छोटी छोटी खिदमत गुजारी करते हैं सरकार की। अब बस जो भी हमारी खिदमत गुजारी को सरकार कबूल करे, हमारे बस इन्हीं के वसीले में सरकार के बारगाह में जो भी आ रही हाशम पीर के फैज़ बरक़ात से जो भी मुराद मन्नत पा के जाए, हमारे यही इरादा रहता। अभी बहुत कुछ वाक़या है अभी सरकार पूरे मज़ार सबका, ये अंदर जो है सरकार के पोते बुरहानुद्दीन हुसैनी है इन्हों, हाँ बुरहानुद्दीन पोते है इन्हों। ये जो देखो तो हमारे को पूरा जानकारी नहीं है, इसमें सरकार के बीबियाँ भी है, पोते जान के आपके पोतरे के भी बीबियाँ हैं, बेटी साहिबा है इसमें। बाहर जो है ना सरकार के बेटे पोतरा पोतरी सब खानदान वाले, दूसरे के मज़ारा किसके भी नहीं है, सरकार के आल औलियादी है। बाहर जो मज़ारात है ना सब आल औलियाद अल्लाह वाले है, उन्होंने सब खानदान वाले है। अभी जो हमारे को जो जानकारी है उसमें ख़दम पाक भी है हुजूर का, वहाँ यहाँ ख़दम पाक है हुजूर का। यहाँ हुजूर का ख़दम पाक है, हाँ रसूलुल्लाह का। अभी यहाँ इसमें मुँह मुबारक है हुजूर का, हमारे सरकार के नबी अलैहिस्सलाम के, इसमें मुँह मुबारक है। हाँ निकाल नहीं, वो सरकार चाबी उनका नजदीक मिलाद में ज़ियारत कराते उसकी। ये शिद्र मुबारक है, ये हाँ ये भी शिद्र मुबारक है। ये संदल रमज़ान 7 में रोजे गुस्ल संदल होता,
रमजान बोले तो ऐसा तो फंक्शन 5 में रोजे को घर के न्याज रहती, झेला चढ़ता, 6 में रोजे को गुम्मज पे झंडा नशीन होता, तुरे चढ़ाते, 7 में रोजे को गुसुल और संदल होता। तेदाद में मुरीदा दूर दूर से मुराद पाने के लिए आते। मुरीदा बहुत है सरकार के गुलाम। हाँ, सिलसिला बाप चालू है, सरकार के आल औलियाद है, लाखों में मुरीदा है सरकार। बाहर सुविधा सरकार के आल औलियाद है उन्होंने। जब बादशाह के जमाने में बने सो मस्जिद वगैरह सब हो छे। हाँ हाँ, ये सब खानदान वाले छे, समझो जितने भी मजारत है सरकार के पोतरी, ये सब सरकार के हाल। हाँ, पोतरे है, ये सब सज्जादे नशीना चाहिए पहले सब जो है ना, ये सब यहाँ इधर आए तो ये मस्जिद है, ये उस सरकार के ज़माने में बने सो मस्जिद ही चाहिए। हाँ हाँ, सरकार के ज़माने वो खानका है, वो गादी महल बोलते हैं उसको, खानका है। ये 10वें सज्जादे नशीन है नो। हाँ, जानशीन सरकार के हाशम पीर के 10वें सज्जा हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी दादा साहेब बोलते हैं इनको। हाँ, सरकार 10वें जानशीन है, हमारे हाशम दस्तगीर के पोतरे भी होना 10वें जानशीन है। उनके आल इसमें जो है ना, आपके आल औलियाद है ये। हाँ ये पूरे सरकार के आल, बीच की मदार छोड़ के पूरे आल औलियाद इनकी नस्ल है, समझे। ये बड़े बेटे मुर्तुजा हुसैनी है उनके। हाँ, अंदर जा सकते। ये बड़े बेटे मुर्तुजा हुसैनी है। हाँ, सरकार के साहब दादा साहब के उधर लास्ट में जो है ना, उन्हें मुस्तफ़ा हुसैनी छोटे बेटे हैं उन्होंने। हाँ, उनके पीछे रहे तो उनके अलिया की मज़ार पाक है, इनके पीछे रहे तो उनकी अलिया की मज़ार पाक है। वो बीच में रहे तो सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बड़े पीर, उन्होंने 12वां सज्जादे नशीन है, इन्हों 11वें सज्जादे नशीन, इन्हों मुर्तुजा हुसैन, उनके साहिबजादे अब्दुल्ला हुसैन बड़े पीर, उन्होंने 12वें सज्जादे नशीन है। हाँ, अब सब खान इनके सरकार के आल लिया था, समझे। हाँ, पूरा खानदान है उसमें तो। अभी 13वां सदी के शरीन अभी अब मुर्तुजा हुसैनी है सज्जादे नशीन अभी इस वक्त। हाँ, सैयद शाह मुर्तुजा हुसैनी सज्जादे नशीन है। अब उनके बिरादारे है, खानदान वाले भी है। तनवीर हाशमी भी उनके फूफू के बेटे होना, मोइन पीरा भी फूफू के बेटे होना उनके। खानदान वाले छे, इन्हों हिंदी में नहीं होते।